और जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। वो दो वरदान महाराज के पास धरोहर में रखे हुए हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी इधर मेरे प्रभु श्री राम जी की भी उम्र 7 वर्ष की हो गई। एक दिन माता कैकेयी ने बनाया दूध भात, अपनी गोद में बिठा लिया राम को और दूध भात खिलाने लगे। 2 ग्रास खिलाया माता कैकेयी ने राम को। जैसे तीसरा ग्रास खिलाना चाहा, राम ने हाथ पकड़ लिया मैया का, बोले रुक जाओ मैया। माता कैकेयी बोली क्या बात है राम, भोजन नहीं करेंगे आप क्या? नहीं मां करूंगा, लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मैया। राम जी पूछ रहे कैकेयी से। राम जी कह रहे मां आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कैकेयी बोली क्या? पूछो। राम जी बोले मां पहले तुम ये बताओ मुझसे कितना प्रेम करती हो। आहा, ये पुत्र अपनी माँ से पूछ ले कि माँ तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, तो माँ के पास तो कोई शब्द नहीं है कि अपने प्रेम से अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है माँ। ये माँ से पूछो कितना प्रेम करती है अपने पुत्र से। वैसे तमाम प्रेमी है दुनिया में, हजारों प्रेमी है यार, ध्यान से सुनना है एक एक शब्द। लेकिन दुनिया में जितने प्रेमी हैं सब स्वार्थ के हैं, मतलब के हैं महाराज। यदि परदेश गए हैं हम और घर को जाना है आज, तो पिता सोच रहे हैं भैया आज आ रहे हैं पैसा देंगे ला करके कुछ, और भाई सोच रहा है कि आ रहे हैं दादा कुछ हमको मिलेगा, हमारे लिए भी कुछ आएगा, और बहन सोचती हमारे लिए भी कुछ भैया लाएगा, बच्चे सोचते हमारे लिए भी कुछ आएगा, बिटिया सोच रही हमारे लिए भी कुछ लाएंगे पिताजी। ध्यान से सुनना, पत्नी सोच रही हमको भी कुछ मिलेगा। लेकिन भैया जो माता है वो कुछ नहीं सोचती, वो बस यही सोचती है मेरा लाल आ जाए और मैं अपनी बूढ़ी आंखों से एक बार अपने लाल को देख लूं। और जैसे घर को आएगा ना सब कहेंगे हमारे लिए काला है, हमारे लिए काला है, हमारे लिए काला है। लेकिन माँ जैसे मिलेगी अपने पुत्र को, बेटा तू सुबह से चला होगा, तुमको भूख लगी, खाया रास्ते में कुछ, चल खाना खा जल्दी भोजन कर। कुछ ना मिलने की आस से निस्वार्थ प्रेम करती है माँ अपने पुत्र से। माता कैकेयी मौन हो गई और माता कैकेयी ने कहा राम बेटा ये क्या पूछ रहा है? देखो मेरे पास तो कोई शब्द नहीं बेटा, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं। तो राम जी ने कहा माँ तुम जब मुझसे इतना प्रेम करती हो तो ये तुम्हारा राम 7 वर्ष का हो गया है, अपने राम से कबहू नहीं पूछा कि राम तुझको कुछ आवश्यकता है, जरूरत है, तो कुछ लेना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है? माता कैकेयी बोली नहीं पूछा बेटा, लेकिन आज तू जो मांगेगा वो मैं तुमको दूंगी। बोल क्या चाहिए तुझको? भगवान राम बोले माँ वो काम तुम ही कर सकती हो, ना तो माता कौशल्या कर सकती हैं, ना तो माता कैकेयी कर सकती हैं, वो काम हमारा तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे वरदान पिताजी के पास रखे हैं 2 धरोहर के रूप में। माता कैकेयी ने कहा हाँ रखे हैं बेटा, बस उन्हीं को मांगना है। तो माता कैकेयी बोली मांग लेंगी, उसमें क्या, मांगना क्या है तो बताओ। आहा, अब बात आई है। मैया बोली मांगना क्या है, मांग लेंगी, वो मेरी धरोहर है, जब चाहूं तब मांग लूं, लेकिन मांगना क्या है राम ये तो बता। राम बोले बता दूंगा, पहले मेरी कसम खाओ, जो मैं मांगूंगा वो आप दे दोगी और कबहू किसी से बताओगी नहीं। राम जी बोले कबहू किसी से बताओगी नहीं और जो मैं मांगूंगा वो दे दोगी। मैया बोली बेटा तू ऐसा क्या मांगेगा जो मैं तेरी कसम खा जाऊं? राम जी बोले माँ जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ हो सकता है दुनिया वाले बिटिया का नाम ना अपनी कैकेयी रखे,
किसी की बिटिया का नाम कैकई है? किसी की बिटिया का नाम कैकई सुना है? राम जी ने कहा माँ, जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ, हो सकता है दुनिया वाले अपनी बिटिया का नाम कैकई ना रखें। माता कैकई बोली कोई बात नहीं, रखें या ना रखें इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहे। बोल क्या चाहिए? राम जी बोले मैया बता दूंगा, कसम खा जाओ बस, हमारी कसम खा जाओ। अरे बेटा ऐसा क्या मांगेगा तू जो मैं तेरी कसम खा जाऊं? राम जी बोले मैया जो मैं तुमसे मांगूंगा हो सकता है तुमको विधवा होना पड़ जाए। अरे हमारे प्रभु करें किसी पर ऐसा समय ना आए माता बहन पर। राम जी स्वयं कह रहे हैं माँ जो मैं तुमसे मांगूंगा हो सकता है तुमको विधवा होना पड़ जाए। माता कैकई मौन हो गई। अरे 7 वर्ष का राम ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? कुछ देर तक मौन रही, फिर बोली राम मुझे विधवा हो जाना मंजूर है, मुझे विधवा हो जाना मंजूर है, लेकिन मैं अपने राम को दुखी नहीं देख सकती हूँ बेटा। अरे मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ जो मांगोगे वो मैं दे दूंगी और कभी किसी को बताऊंगी नहीं। भैया बोलो क्या चाहिए? राम जी बोले हाँ मैया अब मुझे विश्वास है, तो सुनो मेरी बात। जब पिताजी राजा बनाएंगे हमको, राजा बनाने की सोचेंगे हमको, तो पिताजी से 2 वरदान मांग लेना। बोले क्या मांगना है? तो कहा प्रथम में भरत के लिए अयोध्या का राज्य। ये खुद राम जी ने कहा है माता कैकई से। प्रथम में भैया भरत के लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में हमारे लिए वनवास। लेकिन समय नहीं क्लियर कि कितना वनवास मांगना है, कितने बरस का, बस यही कहा वनवास मांग लेना। उस दिन से माता कैकई ने राम को वचन दे दिया और राम से दूर रहने लगी, क्योंकि राम से इतना प्रेम करती थी। जिस दिन मेरे राम का वियोग होगा, वनवास होगा, उस दिन मेरे कहूं हृदय के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। आज वो समय आ ही गया महाराज। माता सरस्वती ने माता श्री कैकई के विचार बदल दिए। वही बात मंथरा की माता कैकई की समझ में आ गई और मंथरा से बोली मंथरा करना क्या है तो बता। तुम रानी कैकई से मंथरा ने कहा देवी पहले सारा श्रृंगार बिगाड़ डालो। सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, श्रृंगारहीन हो गई। मोटी सी साड़ी पहन ली और दासी बोली रूठ जाओ और भोजन और जल सब छोड़ दो, अनशन पर बैठ जाओ और सीधे चली जाओ कुब भवन में। गुस्से वाला घर है जिसका कुब भवन नाम है, लेट जाओ वहां पर। और जब महाराज आवे और पूछे ऐ महारानी क्या बात है, क्यों रूठी हो? और जब महाराज कहे मांग लो, कुछ मांगना हो तो कह देना कि राम की कसम खा जाए। और जब राम की कसम खा जाए तब उनसे मांग लेना। रानी बोली मांगेंगी क्या ये तो बता। तो कहा सुतहि राजू राम ही बनवासु। अब बोले देहु लेहु सब सवति हुलासु। सौत का सारा सुख तुमको मिल जाएगा, बदला भी हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं माता कैकई का श्रृंगार बिगड़ गया। अरे कर दिए वस्त्र सब तार तार। और कर दिए वस्त्र सब तार तार। लटके मोती जंजाल हुए। अरे बालों में झुमके उलझ गए। अरे चोटी के बाल बवाल हुए।
अरे काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, अरे कंघी से दांत निकाल दिए। रानी में पूरी तरह भड़की जब ये आग, अनशन पाटीले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग, सब छोड़ दिया। रूठ गई, बैठ गई कोप भवन में। धीरे धीरे सांझ हो गई। राजा दशरथ ने मन में सोचा चलो कैकेयी को समाचार बता दूं, क्योंकि कैकेयी रानी हमसे रोज पूछती थी स्वामी मेरे राम को कब राजा बनाओगे, मेरे राम को कब राजा बनाओगे। और आज उनका राम राजा बनेगा और जब ये संदेशा सुनेगी तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गेह, सांझ समय सानंद नृप हर गयव कैकेयी गेह, गवन निठुरता जानकी जनु धरि देह स्नेह। वाह, ये 50 मुद्राओं का दान हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित दादा हमारे चाचा, और जिनके विशेष सहयोग से विशेष समर्थन से ये राम कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे संकट डीजे साउंड सिस्टम व्यासपीठ को 50 मुद्राओं का दान प्राप्त हुआ है। और कल का जो हम लोगों का प्रसाद है, जो भोजन है, वो हमारा सबका चाचा जी के वहां होगा। आप लोगों का जो प्रसाद वितरण होगा वो भी इन्हीं के द्वारा होगा। यानी कल के यजमान है हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित चाचा शंकर डीजे साउंड सिस्टम जानकीपुरम सेक्टर जे लखनऊ। एक बार प्रेम से बोलो राघवेंद्र भगवान की जय हो, बोलो शंकर चाचा की जय हो, इनके माता पिता की जय हो, परिवार की जय हो।